गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, बाईस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में टेंस पैसिव वॉइस को डील कर चुके हैं और आज जो मैं आपके लिए इनडायरेक्ट नरेशन के जो क्वेश्चंस है उन्हें यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। लगभग 17 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस सेट में। उन 17 क्वेश्चंस को लगभग मैं यहाँ ट्राई करता हूँ कि जो टाइम पीरियड मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको कंप्लीट करूँ। ओके, बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए मैं अपना सीधा क्लास को शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम सेड आई एम वेरी busy now. राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। इस क्वेश्चन को नरेशन में इनडायरेक्ट में क्या करना है, चेंज। सबसे पहली बात, जब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय जनरली 5 प्रकार के क्या होते हैं, चेंजेस। कितने प्रकार के, 5 टाइप्स। कितने प्रकार के हो गए, 5। देखिए ये जो पार्ट है हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इस इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर एक चेंज होगा, वो होगा केवल सेड का। बाकी सारे चेंज कहां होंगे, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। टेंस का चेंज हो सकता है, प्रोनाउन का चेंज हो सकता है, डिस्टेंस या टाइम के वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। और जब ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहां पर एक क्या लगेगा, कनेक्टिव, कंजक्शन या लिंकिंग डिवाइस कहते हैं जिसको। इन सारों को हमने रूल्स वगैरह, इसके एग्जांपल्स वगैरह, मोर देन 50 एग्जांपल्स विथ देयर रूल्स मैंने आपको क्लास में करवाई है। तो मैं यहाँ पर उन रूल्स को जिक्र नहीं कर रहा हूँ, इनको साथ में समझाते हुए इन चीज़ों को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू होकर के फुल स्टॉप पे खत्म होता है, जनरली असर्टिव टाइप है। जब असर्टिव टाइप होगा तो ध्यान रखना सेड का क्या रहेगा, सेड। राम सेड, सेम का क्या आएगा, सेम। यदि सेड के बाद होता टू मी या टू हिम तो हम इस सेड का क्या करते, टोल्ड। मतलब सेड के बाद यदि टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, टू खुद नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम सेड का क्या रहेगा, सेड। अब यदि यहां पर टू होता, टू मी, तो हम सेड का क्या करते, टोल्ड। यहां सेड है तो यहां टेंस चेंज होगा, यहां पास्ट है तो यहां टेंस चेंज होगा। अब यहां देखिए कनेक्टिव क्या आता है असर्टिव के लिए, दैट। अब मुझे बदलना है आई को, इसको बदलना है आई को। एक बार मैं बता देता हूं, सन का रूल होता है, फर्स्ट पर्सन है हमारा आई और वी, सेकंड पर्सन है हमारा यू, और थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इसके अलावा इट, दे। सन का रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन को आप कहां से चेंज करो, सब्जेक्ट से। मतलब जैसे ये आई लिखा हुआ है, मैंने लिखा आई, मी, माय। इस आई का चेंज मैं इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से करूंगा। सब्जेक्ट कौन है, राम। राम जो है, ये राम हमारा क्या है, ही, हिम, इज। अब हमें आई के प्लेस पे क्या मिला, ही मिला, इसीलिए यहां हम क्या लिखेंगे, ही। यहां पास्ट है तो यहां इजआरएम का क्या होगा, वॉज। वेरी का क्या रहेगा, वेरी। बिजी का क्या रहेगा, बिजी। टेंस चेंज हुआ है तो डिस्टेंस चेंज होगा, और नाउ का क्या लिखेंगे, देन। जस्ट और नाउ दोनों का चेंज किस में होता है, जनरली देन में। राम सेड दैट, राम ने कहा कि ही वॉज बिजी, वेरी बिजी देन, उस समय वो काफी क्या था, व्यस्त था। ये हमारा एक है, इसको हमने पूरा लॉजिक के साथ किया है। ऐसे के ऐसे मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है
he said to him, he said to him, isn't your name सौरभ? अब यहां देखिए, he said to him, is not your name सौरभ? ये हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है। यहां इज हेल्पिंग ऑफ से शुरू हो रहा है, तो एट द एंड क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। जब भी यहां पर क्वेश्चन मार्क का सिंबल हो, यदि बोर्ड हमें कुछ भी दे देता है, वो हमें इंक्वायर्ड देता है तो हम इंक्वायर्ड ही लिखेंगे। यदि बोर्ड में कुछ नहीं देता है तो जब भी क्वेश्चन मार्क होगा तो हम यहां सेड टू के प्लेस पे क्या लिखेंगे? आस्क्ड। ध्यान रखना, इस टू को यूज यहां पर नहीं करेंगे। एक दो ऐसी जगह आएगी जहां पर हम कर सकते हैं, जैसे सजेस्टेड टू में होता है, कई बार प्रपोज्ड टू में होता है, लेकिन यहां पर जो है आस्क्ड इसके बाद टू का यूज नहीं करते। ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है, इसीलिए यहां पर ही आस्क्ड हिम। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क है और सेंटेंस की बिगिनिंग किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। इंट्रोगेटिव का कनेक्टिव होता है इफ या वेदर। सपोज मैंने यहां लिख दिया इफ, चॉइस वगैरह के लिए वेदर भी लिख सकते हैं, जनरली क्या लिखते हैं? इफ। ये ध्यान रखना, जब भी हम कनेक्टिव का यूज करते हैं उसके बाद हमारा सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होगा। अब यहां से मैं सब्जेक्ट ढूंढता हूं। सबसे पहले योर नेम। योर नेम में लिखा यू, योर। ये ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है? हिम, ही, हिम, हिज। अब मुझे यहां पर योर के प्लेस पे क्या मिला? हिज नेम। ध्यान रखना है, इसके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सीधा क्या आएगा? पहले नाउन, हिज नेम। अब नेम के बाद क्या आएगा? इज का पास्ट क्या होगा? वॉज। निगेटिव है तो क्या लगेगा? नॉट। सौरभ का क्या रहेगा? सौरभ। क्वेश्चन मार्क अब लगाने की पीछे जरूरत नहीं है, इसका आप स्पेशली क्या रखे? ध्यान। ही आस्क्ड हिम इफ हिज नेम वाज नॉट सौरभ। उसने उसको पूछा कि उसका नाम सौरभ नहीं था क्या? इस प्रकार से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, he said yes I will come and see you. He said yes I will come and see you. अब यहां देखिए, जब भी इस प्रकार का सेंटेंस हो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए सेड लिखा हुआ है, पीछे कुछ नहीं है तो सेड का क्या रहेगा? सेड। अब यहां लिखा हुआ है यस। कई बार इस प्रकार के वर्ड सीधे लेफ्ट कर लिए जाते हैं, यस है, ही है, यप है। इस प्रकार के जब इन वर्ड्स को क्या किया जाता है? लेफ्ट कर लिया जाता है। और कई बार क्या करते हैं? यस पॉजिटिव सेंस है, ही शेड इन अफर्मेशन। पॉजिटिव के लिए इन अफर्मेशन, नेगेटिव होगा तो इन नेगेशन या इन नेगेटिव, बोथ आर करेक्ट। ही सेड इन अफर्मेशन। अब हमारा सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है आई से, और यहां पर हम असर्टिव है इसीलिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट। आई का चेंज किससे होगा? ही से, सब्जेक्टिव केस से। और आई भी सब्जेक्टिव है और ही भी सब्जेक्टिव है। आई विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। अब कम का क्या रहेगा? कम एंड सी। ध्यान रखना ये विल जो है, विल कम एंड विल सी है, लेकिन जब दूसरी बार हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है तो एंड के साथ हम एक बार ही उसको मेंशन करते हैं, इसलिए एक बार पास्ट कर दिया वुड। और वुड मॉडल है, और मॉडल के बाद कम क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म, और सी भी क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म।
अब हमें बदलना है यू को। अब यू का जो चेंज करेंगे वो यहां से करेंगे, यहां कोई वर्ड नहीं है, मैंने अपनी इच्छा से क्या मान लिया, मी। अब मैंने लिख दिया यहां पर यू, योर, आई, मी, माय। हमारे पास दो यू एक जैसे है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखना हमारा यू वर्ब के कहां है, बाद, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या होता है जनरली, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमें यू के लिए क्या मिला, मी। इसलिए आंसर क्या बनेगा, ही सेड इन अफर्मेशन दैट ही वुड कम एंड सी मी। नेक्स्ट है, कई बार यहां पर रिप्लाइड वगैरह भी लिखा हुआ होता है, कोई इश्यू नहीं है। बोर्ड का यदि कोई पेपर में जो वर्ड आएगा हमें उसी को ही रहने देना है, अपनी इच्छा के अनुसार उसको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, राम सेड व्हाट अ वंडरफुल डे। राम सेड व्हाट अ वंडरफुल डे। अब यहां देखिए, यहां व्हाट के बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, व्हाट के बाद क्वेश्चन मार्क भी आता है। यदि यहां हेल्पिंग वर्ब होती सबसे पहले व्हाट आर, तो यहां आर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां क्या आता पीछे एट द एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहां एक्सक्लेमेटरी है तो हम एक्सक्लेमेटरी का रूल लगाएंगे। व्हाट और हाउ के सेंटेंस में जनरली जब भी एक्सक्लेमेटरी होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर लिखा जाता है। कई बार एक्सक्लेम्ड लिख करके भी छोड़ देते हैं, इसीलिए यहां पर मैंने लिख दिया, सपोज राम एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अब एक्सक्लेमेटरी का भी कनेक्टिव क्या होता है, दैट। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैंने कहा था कनेक्टिव के बाद आप सब्जेक्ट लाओ। कई बार यहां पर मिस्टेक हो जाती है कि डे को लोग आगे ले लेते हैं फटाक से, ऐसा नहीं होता है। इसका भी एक स्ट्रक्चर है जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था। यहां लिखा हुआ है अ डे, एक दिन है, तो आगे हम कंसीडर करेंगे इट इज। यहां होता व्हाट वंडरफुल डेज, तो आगे हम कंसीडर करते दे आर। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल के लिए हम आगे कंसीडर करते सी इज। व्हाट अ स्मार्ट बॉय, आगे हम कंसीडर क्या करते, ही इज। इसका मतलब इसका जो सब्जेक्ट और पीछे वर्ब है वो पीछे अंडरस्टूड है। क्या है, पीछे अंडरस्टूड है। ये सेंटेंस इस प्रकार से होगा पीछे, व्हाट अ वंडरफुल, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आए भी है, डे इट इज। कई बार इसको हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ देते हैं। ये जो एक्सक्लेमेटरी है हमारा, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जनरली कहां आते हैं, एट द एंड ही मिलेंगे आपको। हाउ फास्ट ही रन्स, एट द एंड मिला, हाउ से एक्सक्लेमेटरी बना। व्हाट अ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल द गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। तो इसका हमें स्पेशली क्या रखना है, ध्यान, कि इसमें जिस प्रकार से व्हाट अ वंडरफुल डे, डे के लिए आया इट इज, व्हाट अ स्मार्ट बॉय ही इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल तो पीछे क्या आएगा, सी इज। इन चीजों को आप स्पेशली क्या रखना माइंड में। इसीलिए यहां पर सब्जेक्ट कौन बनेगा, इट। इट हमारा थर्ड पर्सन है, क्या होगा, सेम का सेम, नो चेंज। इसका क्या आ जाएगा, वॉज। अब यहां ध्यान रखना, डे हमारा नाउन है, नाउन से पहले वाला वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के आगे जब भी व्हाट और हाउ का एक्सक्लेमेटरी होगा तो हम उसके सेंस को बनाए रखने के लिए क्या लगाते हैं, वेरी या ग्रेट। क्या लगाते हैं, वेरी या ग्रेट। देखो ऊपर वाला सेंटेंस कहता है व्हाट अ वंडरफुल डे, कितना शानदार दिन है। नीचे वाला सेंस बनेगा इट वाज वंडरफुल डे, शानदार दिन था। तो कितना बहुत का सेंस तो आया ही नहीं। मतलब ऊपर से जब भी एक्सक्लेमेटरी हटेगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को रिपीट नहीं करते, व्हाट नहीं आएगा यहां पर, तो उसका सेंस बनाए रखने के लिए नीचे क्या लगाना पड़ेगा, वेरी। इट वॉज अ वेरी, यहां मैं लिख रहा हूं वंडरफुल, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल डे, ये रहा।
राम एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ वेरी वंडरफुल डे। ये इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। देखो कोई स्लिप ऑफ टंग से यदि गलत वर्ड भी निकल जाए बोलने में तो आप उसको ह्यूमन मिस्टेक ही केवल मानना, बाकी जनरली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द पुअर बेगर सेड The poor beggar said, "O God, have mercy on my soul." The poor beggar said, "O God, have mercy on my soul." इसका नरेशन बनाना इनडायरेक्ट। देखिए जब भी यहां पर गॉड वर्ड सेंटेंस में होता है जनरली तो हम सैड के प्लेस पे क्या लिखते हैं, प्रेड। द पुअर बेगर, बेगर का अर्थ है भिखारी। द पुअर बेगर सैड का हम क्या कर देंगे, प्रेड। और मैंने क्लास में कई बार कहा इस प्रकार से जब भी आगे या पीछे कॉमे से कोई सेपरेट करे, आगे एक और सेंटेंस आएगा माय लवली फ्रेंड्स का, जब भी कॉमे से किसी वर्ड को सेपरेट किया जाता है तो उसका यूज हमें काफी ध्यान से करना है। अब यहां गॉड सीधा बाहर आ सकता है और हैव हमारे वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और हमें पता है कि जब फर्स्ट फॉर्म मिल रही है तो हमारा कनेक्टिव जनरली क्या आ सकता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये ब्लेस विश इस प्रकार का सेंटेंस है, इसीलिए प्रे के बाद जनरली टू लिखा जाता है, इसीलिए आएगा यहां पर द पुअर बेगर प्रेड टू गॉड। अब हमें चाहिए कनेक्टिव, कनेक्टिव क्या आएगा, टू के बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। मर्सी, मर्सी का मतलब दया वगैरह करना, ऑन। अब यहां आएगा सॉल। अब यहां ये ध्यान रखना है माय को चेंज करना पड़ेगा, और माय का चेंज किससे होगा, पुअर से। पुअर है क्या, बेगर, भिखारी। अब इस भिखारी को हम यहां पर ही का कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर आंसर क्या बनेगा, हिज शॉल। भिखारी ही का जेंडर, इसीलिए ही, हिम, हिज, आई, मी, माय, माय का क्या हो गया, हिज। द पुअर बेगर प्रेड टू गॉड टू हैव मर्सी ऑन हिज शॉल। देखो एक सेंटेंस के 2-3 तरीके भी हो सकते हैं, इसको हम थोड़ा दूसरे सेंस से भी बना भी सकते हैं, जिसमें हम दैट लगा सकते हैं, गॉड के पहले दूसरे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, पर जनरली जो एक्सेप्टेबल है, जो एक्सेप्टेड है, मैंने उसको बना दिया है यहां पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ही सेड टू मी, आई एक्सपेक्ट you to attend the function। थोड़ी सी यहां ध्यान दीजिए अब आप इसको। आई हमारा सब्जेक्ट है, पीछे फुल स्टॉप है एट द एंड, असर्टिव सेंटेंस का टाइप हो गया। सेड के बाद टू लगा है तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ही के बाद हमारे प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, ही टोल्ड मी, टू हट जाएगा। अब कनेक्टिव क्या आएगा, दैट। आई का चेंज किससे होगा, ही से। आई भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, ही। एक्सपेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट, एक्सपेक्टेड। अब यहां पर यू लिखा हुआ है, यू का चेंज होगा मी से। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, मी भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा, सेम का सेम। अब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, कोई चेंज नहीं होती। टू अटेंड द फंक्शन, क्या रहेगा, सेम का सेम। ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखो कई बार लिखने में थोड़े नए हैं इस फील्ड में, तो लिखने में कोई एक आधा वर्ड छूट भी सकता है, या बोल सही रहे, थोड़ा स्पेलिंग में भी कोई गड़बड़ हो सकता है, अवॉइड करेंगे जनरली। लेकिन आप उन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करें। 1-2 बार 4 बार क्लास हो जाएगी तो ऑटोमेटिक गेट यूज टू, हैबिचुअल हो जाएंगे और फिर कोई परेशानी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आई सेड गुड बाय माई बीलव्ड फ्रेंड्स। आई सेड गुड बाय
माय beloved फ्रेंड्स। यहां देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में इस प्रकार का एक बार आया भी है, गुड बाय। ये जो हमारा सेंटेंस है, जब भी सेंटेंस में गुड नाइट या गुड बाय दिया हुआ हो, इसका मतलब हम किसी को अलविदा कह रहे हैं। गुड नाइट कहने के बाद हम वहां खड़े नहीं रहते, वहां से क्या हो जाते हैं, रवाना। देखो, गुड इवनिंग आता है, गुड आफ्टरनून आता है, तो हम यहां करते हैं विस्ड। लेकिन गुड बाय या गुड नाइट का सेंस हो, या सीओ CIAO का सेंस हो, सीओ, एड्यू ADIEU का सेंस हो, एड्यू, ये हमेशा फेयरवेल के लिए बोले जाते हैं। फेयरवेल मीन्स विदाई लेना, कहीं किसी जगह से चले जाना। तो इस प्रकार का जब भी सेंस होगा तो हम क्या बोलेंगे, बेड। सेकंड फॉर्म है बिड, बेड। ये आ गया बेड हमारा सेकंड फॉर्म। अब ये फिर कॉमा आ रहा है, कॉमा आ रहा है, कॉमे को सीधा आगे ले लो। आई बेड माई लवली फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है यहां पर, फ्रेंड्स। आई बेड माई लवली फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को कहा। अब मुझे बताइए, हमारे पास केवल 2 वर्ड्स ही बचे हैं, गुड बाय। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है? नहीं है। इंग्लिश कहती है सेंटेंस की जो सोल होती है वो होती है वर्ब। अब इस सेंटेंस में सोल नहीं है, इसका मतलब जब व्यक्ति में सोल ही नहीं है, आत्मा, तो सेंटेंस, आदमी भी डेड है, तो ये सेंटेंस भी डेड है, डेड सेंटेंस है। इसीलिए किसी भी प्रकार के कनेक्टिव को यूज करने की जरूरत नहीं है। यदि कनेक्टिव यूज करेंगे तो पीछे सब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे दैट लिखूंगा तो ही शीट, कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। या कुछ ही शीट आएगा ही नहीं, प्रोनाउन खुद ही नहीं है सेंटेंस में। तो गुड बाय है, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, इस प्रकार के सेंटेंस डेड सेंटेंस है, इनमें वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सीधा इन्हें लिखेंगे बिना कनेक्टिव का यूज करते हुए। इसलिए इस चीज को आप थोड़ा स्पेशली क्या करें, ध्यान रखें। आई बेड माई लवली फ्रेंड्स गुड बाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, आई सेड टू माई मदर प्लीज वार्म द मिल्क। आई सेड टू माई मदर प्लीज वार्म द मिल्क। अब यहां देखिए, जब भी प्लीज हो, डोंट हो, इस प्रकार या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो कमांड का, एडवाइस का, इस प्रकार का सेंस बनता है अक्सर। तो यहां प्लीज लिखा हुआ है, प्लीज या काइंडली हो तो क्या आ जाएगा, यहां सेड टू के प्लेस पर रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड माई मदर। अब प्लीज के प्लेस में तो रिक्वेस्टेड आ गया है, इसलिए प्लीज रिमूव हो जाएगा। पीछे क्या बचा, प्लीज के बाद, डोंट के बाद डायरेक्ट क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो कनेक्टिव क्या होगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। रटने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हमें बताया कि फर्स्ट फॉर्म है तो टू से जुड़ेगी, सब्जेक्ट होता तो दैट से कनेक्ट होता। टू वार्म द मिल्क, स्पेसिफिक मिल्क है इसीलिए आगे द लगाया है। आई रिक्वेस्टेड माई मदर, मैंने मेरी मां से रिक्वेस्ट, विनती की, टू वार्म द मिल्क, के दूध को थोड़ा क्या कर दो, गर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, 9 क्वेश्चन कहता है, he said to me where are you going। he said to me where are you going। एट द एंड क्वेश्चन मार्क है, WH वर्ड्स का, एंड ये भी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के हो गए, हेल्पिंग वर्ब का, WH का, कोई भी इंट्रोगेटिव हो। सेड टू का क्या होगा, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब WH में कनेक्टिव हमेशा क्या रहता है, WH। व्हाट है तो व्हाट, व्हेन है तो व्हेन, वेयर है तो वेयर, हु है तो हु। अब यहां ध्यान रखना, चाहे WH हो चाहे कोई भी हो, कनेक्टिव के बाद हमेशा सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू। यू का चेंज किससे होगा, मी से। यू हमारा वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्टिव केस है, और मी का सब्जेक्टिव क्या हुआ, आई। इजआरएम का वॉज, गोइंग का गोइंग, पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टीचर सेड टू हिम डोंट गो आउट।
द टीचर said to him, don't go out. अध्यापक ने कहा कि डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। जब भी डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डोंट स्पीक बोलो मत, डोंट स्पीक हिंदी मत बोलो, डोंट फॉलो मी मेरा पीछा मत करो, इस प्रकार के मना करने का सेंस होगा। जनरली डोंट के बाद क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ये भी हमारा डोंट वगैरह प्लीज इंपेरेटिव का स्ट्रक्चर है। जब भी यहाँ डोंट है तो मना करने के सेंस के लिए हम यहाँ क्या लगा देते हैं? फॉरबेड। ध्यान रखना वो V2 आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पैसिव करते ना तो लिखते फॉरबिडन। कई बार ह्यूमन मिस्टेक के जैसे फॉरबिडन भी हम लिख देते हैं पैसिव के कारण, वहां फॉरबिडन लिखना है। यहाँ क्या है? यू हैव टू राइट फॉरबेड सेकंड फॉर्म, forbid, forbade, forbidden. Forbade is second form. The teacher forbade him to use नहीं होगा। अब यहां देखिए don't का सेंस forbade में आ गया, मना करना। to लिखने don't लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारी go फर्स्ट फॉर्म है तो to प्लस फर्स्ट फॉर्म to go out। बाहर जाने के लिए क्या किया? टीचर ने मना। अब ये सेंटेंस कई बार इस प्रकार के कुछ एडवाइस से भी बन जाते हैं। आगे कोई और सेट टू के स्थान पर warned वगैरह इस प्रकार का भी वर्ब आ जाती है, warned। तो यदि वॉर्न है, एडवाइस्ड है, ये आते हैं तो हम यहां नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। आगे एक सेंटेंस है उसको मैं करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट है द टीचर सेड, द टीचर सेड द टीचर said the teacher said stars twinkle at night. The teacher said stars twinkle at night. The teacher स्टार सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, एट द एंड फुल स्टॉप है, असर्टिव सेंटेंस है। सेड का क्या रहेगा? सेड, क्योंकि पीछे टू नहीं है। अब यहां सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहां पर देखिए स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, रात के समय तारे जो है वो चमकते हैं। ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहां यदि प्रेजेंट या फ्यूचर हो, यहां नो टेंस चेंज। यहां सेड हो, पास्ट हो, यहां टेंस चेंज। यहां पास्ट हो, लेकिन यहां पर क्या हो? यूनिवर्सल ट्रूथ, नो टेंस चेंज। कनेक्टिव दैट stars twinkle at night. Stars twinkle at night. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है she said let's enjoy a good dinner party. She said let's enjoy a good dinner party. अब यहां देखिए, जब भी यहां पर लेट्स हो, ये लेट्स है, लेटस होगा तो यहां पर लिखते हैं प्रपोज्ड या सजेस्टेड, इसलिए यहां होगा सी प्रपोज्ड। स्पेशली मार्क माय वर्ड्स, ध्यान रखना, यदि सेड टू होता तो यहां लिखते हैं प्रपोज्ड टू, यहां टू आएगा प्रपोज्ड के साथ। कई बार इसको हम लिखना भूल जाते हैं, ये स्पेशल केस है, यहां पर इसका भी लॉजिक होता है, पर आप 10th स्टैंडर्ड में मैं वो चीज नहीं बता रहा हूं। सेड के बाद प्रपोज्ड, सेड के बाद यदि टू होता तो नीचे भी क्या आता? टू। अब यहां टू नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं आएगा, टू भी सीधा क्या आएगा? कनेक्टिव। लेट्स में कनेक्टिव आता है दैट, और यदि हमारा सेंटेंस ऊपर से होता लेट मी लेट हिम, तो उसके लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेट आ सकता है, टू अलाउ भी आ सकता है। सी प्रपोज्ड दैट लेट्स है, इसका चेंज जनरली होता है वी शुड या दे शुड। आगे थर्ड पर्सन लिखा है तो आप दे शुड कर दो।
अब शुड हमारी क्या है, मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी है, इसी के लिए साथ इसके साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अ गुड डिनर पार्टी क्या रहेगा, सेम का सेम। सी प्रपोज्ड दैट दे शुड एंजॉय अ गुड डिनर पार्टी। उसने प्रपोज किया कि उन्हें एक पार्टी का क्या लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, द जज सेड कॉल द विटनेस फर्स्ट। द जज सेड कॉल द विटनेस फर्स्ट। कॉल हमारी वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। जज हमेशा विटनेस के लिए क्या देगा, ऑर्डर देगा। टीचर स्टूडेंट को जनरली क्या देगा, ओपन द गेट है, यदि ओपन द विंडो है तो ऑर्डर ही हुआ। ऑर्डर का सेंस है कॉल द विटनेस, द जज ऑर्डर्ड। फर्स्ट फॉर्म है, कनेक्टिव क्या हो जाएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू कॉल द विटनेस फर्स्ट। अब विटनेस वगैरह ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास प्रोनाउन चेंज है, टेंस चेंज है, कनेक्टिव है, डिस्टेंस है, सेट टू है, बाकी हमारे पास और कोई चेंज नहीं है इसमें, ये 5 चेंज ही है जनरली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ही सेड टू हर, What do you want? He said to her, What do you want? WH का क्या है, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है। said to का क्या हो जाएगा, asked। He asked her। WH का कनेक्टिव क्या रहता है, WH itself, खुद WH। हमेशा कनेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव केस, यू का चेंज किससे हुआ, हर से। यू हमारा वर्ब से पहले आ रहा सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां क्या आ जाएगा, सी। अब यहां क्या है, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म है और हम बना रहे पास्ट सिंपल का एफर्मेटिव। पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव में डायरेक्ट क्या आती है, सेकंड फॉर्म, इसीलिए डू का डिड मत कर देना भाई लोगों। हाँ यदि होता है डोंट तो हम नीचे डेफिनेटली करते, सी डिड नॉट वांट, डिड कर देते डू का, और वांट क्या रहता है फर्स्ट फॉर्म में, डिड के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। ही आस्क्ड हर, उसने उसको पूछा व्हाट शी वांटेड, जो वो चाहती थी, सीधी क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द मदर सेड टू द चिल्ड्रन, द मदर said to the children, the mother said to the children, don't go near the fire, don't go near the fire। अब इसका इनडायरेक्ट है, अब इसका इनडायरेक्ट 2-3 प्रकार से आप बना सकते हो। माँ ने बेटे को मना किया कि आग के पास मत जा, माँ ने बेटे को चेताया कि आग के पास मत जा, माँ ने बेटे को एडवाइस दी कि आग के पास मत जा। मैं 2 यहां पर आपको बता देता हूं। द मदर फॉरबेड, डोंट आया है तो फॉरबेड द चिल्ड्रन, द मदर फॉरबेड द चिल्ड्रन। अब डोंट के प्लेस पे फॉरबेड आ गया, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू गो नियर द फायर। द मदर फॉरबेड द चिल्ड्रन टू गो नियर द फायर। दूसरा बोर्ड में ये जो क्वेश्चन आया था, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, उसमें यहां आया था वॉन्ट, यहां तक दिया हुआ था। अब वॉन्ट दिया है ना, तो हमें वॉन्ट नहीं लेने देना है, उस वॉन्ट को चेंज नहीं करना है। द मदर वॉन्ट द चिल्ड्रन, मां ने बच्चों को चेतावनी दी या चेताया। अब यहां पर वॉन्ट है या एडवाइस होता तो हम यहां क्या लिखते, नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म।
फॉरवर्ड है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर यदि वांट या एडवाइस से बनाते हैं तो नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना कई बार ये गलती हो जाती है। ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की क्या आ रहा है, बीच आ रहा है नॉट, ये हमारा स्प्लिट इंफिनिटिव हो गया। क्या बन रहा है, स्प्लिट इंफिनिटिव। और ये जो स्प्लिट इंफिनिटिव है मतलब यहां पर टू क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, जबकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये जो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से नॉट कहां लगेगा, पहले। और ये यदि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के नॉट बीच में लगाते हो एप्रोप्रिएट नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से नॉट को कहां लिखना है, उससे ठीक पहले। द मदर वॉन्ट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द फायर, नॉट टू गो नियर द फायर। अब यहां देखिए, इसी का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द चिल्ड्रन said to the mother, the children said to the mother, वैसे मदर के आगे द वगैरह लिखने की इतनी जरूरत होती नहीं, आता भी नहीं है, ये कोई मिसप्रिंट टाइप है। द चिल्ड्रन सेड टू मदर, इससे प्रीवियस में हमने लिखा है, यहां से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूं। जनरली मदर है वगैरह है, इतना अप्रोप्रिएट नहीं है रिलेशन के आगे द वगैरह लगाना। मदर सेड टू द चिल्ड्रन अपने में अप्रोप्रिएट है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक से रहा हो। नेक्स्ट है, यहां देखिए इसको आगे, द चिल्ड्रन सेड टू मदर, क्या कहा है, ओके मॉम, ओके ममा, वी वॉन्ट, इस प्रकार का हमारा नेक्स्ट है। अब बोर्ड में जो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था वो तो आया था डायलॉग के सेंस में, उसमें था द चिल्ड्रन रिप्लाइड इन अफर्मेशन, द चिल्ड्रन रिप्लाइड इन अफर्मेशन दैट दे वुड नॉट। लेकिन यहां जो है वो डायलॉग के सेंस में नहीं दिया हुआ है, इसको एक एक इंडिविजुअल दिए हुए हैं। तो यहां देखिए, यदि हम यहां पर इसको माने वी विल नॉट, ये सब्जेक्ट है, तो हम सेड का, द चिल्ड्रन सेड का क्या कर देंगे, टोल्ड, द चिल्ड्रन टोल्ड मदर, द चिल्ड्रन टोल्ड मदर। अब यहां पर लिखा हुआ ओके, ओके का सेंस हमने लिख दिया इन अफर्मेशन, पॉजिटिव सेंस है इसलिए लिख दिया, क्योंकि उन्होंने कहा ना मां को कि बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो पॉजिटिव कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, मतलब मां की बात में क्या हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं। और जब एग्री होंगे तो क्या हो गया, अफर्मेशन है, सहमति है। द चिल्ड्रन टोल्ड मदर इन अफर्मेशन। अब यहां ममा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मदर ऑलरेडी आ गया है, रिपीटेशन नहीं होगा यहां पर ऑब्जेक्टिव सेंस के लिए। बच्चा कौन है, वी, वी के लिए कनेक्टिव क्या आएगा, दैट, वी का चेंज ज्यादा बच्चे इसीलिए क्या हो जाएगा, दे, और विल नॉट का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड नॉट। द चिल्ड्रन टोल्ड मदर इन अफर्मेशन दैट दे वुड नॉट। बोर्ड में जो था वो जनरली इस प्रकार से आया था डायलॉग के रूप में, द चिल्ड्रन रिप्लाइड इन अफर्मेशन दैट दे वुड नॉट, इस प्रकार से द चिल्ड्रन रिप्लाइड इन अफर्मेशन दैट दे वुड नॉट। वो डायलॉग था, वहां मदर था नहीं, तो रिप्लाइड इन अफर्मेशन यहां तक बोर्ड ने दे दिया था। अब इन अफर्मेशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहां ओके लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ था यस, तो उसका सेंस रखने के लिए इन वर्ड्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा।
उसका सेंस रखने के लिए क्या लिखा है, इन अफर्मेशन। अब यहां पर विल नॉट है, वी विल नॉट है, तो कनेक्टिव हो जाएगा दैट। असर्टिव सेंटेंस है दे वुड नॉट। असर्टिव यहां पर सब्जेक्ट है, वी का क्या हो जाएगा, दे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यू सेड टू मी I can't come here to help you। ये हमारा है सेंटेंस। You said to me I can't come here to help you। सब्जेक्ट आई से शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से फुल स्टॉप है, तो you said to का क्या हो जाएगा, told। यहां क्या आ जाएगा, मी। कनेक्टिव क्या है, दैट। आई का चेंज किससे होगा, यू से। आई सब्जेक्ट है, यू का क्या रहेगा, यू। कैंट, कांट का क्या हो जाएगा, कुड नॉट। कम हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म। हियर का क्या हो जाएगा, देयर। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी, सेम। अब इस यू को चेंज करना है मी से, यू को मी से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट है यू, तो यहां क्या आ जाएगा, मी। यू टोल्ड मी दैट यू कुड नॉट कम देयर टू हेल्प मी। ये हमारे 17 क्वेश्चन थे इनडायरेक्ट स्पीच के। 17 ही प्रैक्टिस सेट में दिए थे, लगभग ऑलमोस्ट हमने कर दिए। हाँ, कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिसका नरेशन एक दो प्रकार से अलग से भी बन सकता है। जैसे मैंने खुद ने वार्न का बताया, एडवाइस से बना सकते हैं, फॉरवर्ड से बना सकते हैं। कई बार टू लेट का टू लेट, टू अलाउ से भी बन सकता है, आगे माइट बी से भी बन सकता है। तो कई बार किसी के मोर देन वन आंसर भी हो सकते हैं, वो सारे करेक्ट है। ओके, तो यहां तक कि आज की ये क्लास क्या होती है, समाप्त। अब हमने टेंस को, पैसिव को, मॉडल को मैंने आपको आंसर भेज दिए थे, और ये बचा है हमारा नरेशन। इसका भी मैंने आपको यहां पर पूरा सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन करके दिखा दिया, और आशा करता हूं कि आप इनको अच्छे से नोटबुक में नोट करेंगे। वापस अपना सारा कार्य रिवाइज करिए। ये जो क्लासेज है यूट्यूब की, ये मैंने खुद के चैनल से शुरू की है, आप इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ये एक बार के लिए टेम्पररी मैंने इसको शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत कोर्स हो चुका था तो रिवीजन बाकी था। तो मैं सोच रहा हूं कि कोविड का टाइम है और स्टूडेंट्स भी घर पे है, तो उनका टाइम यूटिलाइज हो जाए और पढ़ाई से कनेक्टिविटी बनी रहे। अब मैं प्रॉपरली इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कई सारी चीजें डालनी प्रारंभ कर दूंगा, बिल्कुल एकदम उसको सीक्वेंसली, बिना किसी टाइम को ज्यादा वेस्ट किए हुए। तो आप आराम से इन वीडियोस को देखें, इनको शेयर करें, इनको प्रमोट करें, और आपको दी बेस्ट जो कंटेंट्स है वो दी बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। इसीलिए आप मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।